आंखों में आंखें डाल के बोला, बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूं भैया, मैं अभी 16 दिन का हूं, लेकिन खबर यही है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा बहुत कामयाब है। मैंने कहा कब मिलाओगे? उसने कहा आज। मैंने कहा चलते हैं। तुरंत शटर बंद किया, ताला मारा, उन्हीं की बाइक पर बैठ लिए, रेलवे स्टेशन बाइक खड़ी हो जाती है और बाइक खड़ी हो जाने के बाद में उनके साथ जाता हूं। और जब जाता हूं तो बैग से एक किताब निकाल के दिखाते हैं। उस किताब का नाम होता है जीवन एक खोज। क्या नाम है? किस किसके पास में है किताब आजकल? यहाँ जितने लोग बैठे किसी के पास है? 1 2 3 4 5 6। मेरी बहन हृदय से कहना चाहूंगा, आरसीएम करना या न करना, क्योंकि आरसीएम 2025 के बाद इस हिंदुस्तान की 1,37 करोड़ जनसंख्या में कोई माई का लाल या कोई माई की लाली छूटेगी नहीं। इसलिए आज मैं तो कहूंगा नहीं आप आरसीएम करो, 25 के बाद सबको करना पड़ेगा। लेकिन ये किताब जरूर खरीद लें, इसका नाम है जीवन एक। इसमें सब कुछ मिलेगा जो कुछ हम ढूंढ रहे थे, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, पति पत्नी संबंध, विच्छेद, क्या क्या थे इस किताब के अंदर बहुत शानदार लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन से लेकर के लखनऊ रेलवे स्टेशन तक ये किताब मैंने पढ़ी। यस, ये किताब मैंने पढ़ी और किताब का मैं बड़ा शौकीन था। आज मेरी 3-4 किताबें हैं, वो अलग बात है, लेकिन किताब पढ़ने का मैं बड़ा शौकीन था। और इस किताब में फोटो लगी थी, उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था त्रिलोक चंद छाबड़ा। तालियां हो जाए। हमें पता नहीं था ये कौन है, बाद में पता चला कि जिन्होंने आरसीएम शुरुआत की है वो नहीं का नाम था। और उस किताब ने मेरे को हिला दिया। मैंने पूछा, चाचा बात आरसीएम तो ठीक है, तुम्हारी जो कुछ हुई है ये किताब क्या मैं ले लूं? उनका ले सकते हो। मैंने किताब को ले लिया, अपने बैग में रख लिया और दोनों लोग चले। और लखनऊ में जहां पर रोका मेरे को गया, उसमें एक पत्थर लगा हुआ था, जितना ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं आप, ये बैनर लगा हुआ है, जहां पे टेम्पो रुका हुआ उसमें बड़ा बड़ा लिखा, एक तो आरसीएम लिखा, और उसके आगे जो था उसके आगे वहां पे लिखा था आरसीएम विला। लगभग मेरे 10 करोड़ रुपए का मकान, 4-5 मंजिला हवेली, और पत्थर में आज तक किसी ने बालाजी लिखा देखा था, किसी ने देवी महारानी लिखी थी, लेकिन उस पत्थर में क्या लिखा हुआ था साहब? देख करके दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा मत कहा। मैंने कहा कि आरसीएम साबुन तेल मंदिर में लिखा देखा, लेकिन इतनी बड़ी कोठी पत्थर में आरसीएम लिखा। अंदर पहुंचे, मैडम बैठी थी ऐसे बहन, 5-7 बहनों के बीच में बैठी थी वो, उसकी पत्नी, उस महान गुरु की मैं नहीं पता था। हम सब लोग जैसे अंदर प्रवेश किए एकदम वो खड़ी हो गई और जोर से बोली सभी को जय आरसीएम। क्या बोली? हमने कहा इसके मतलब जय आरसीएम है बहुत खतरनाक, कुछ समझना चाहिए। अभी तक जय श्री राम सुना था, अल्लाह अकबर सुना था, ईसा मसीह सुना था, वाहिगुरु सुना था, लेकिन जय आरसीएम पहली बार सुना। पहली बार सुना। उस मैडम ने बोला जय आरसीएम। हम लोग बैठ गए, नौकर चाय ले आया, मैं इधर उधर कोठी देख रहा था ऐसे ऐसे करके। तब तक एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, 30-35 लाख रुपए की गाड़ी वो हुआ करती है, उसके अंदर एक ब्लैक रंग का आदमी उतरता है। हेलो, आदरणीय श्री एम के गुप्ता जी, तालियां हो जाए। और उनके साथ में 4-5 लोगों ऐसे रामेश्वर सर और बुधवार जैसे नौजवान साथी, उनके पीछे 4-5 7 सीटर वो गाड़ी, और आगे आगे गुरु जी छोटे कद के मेरे कदम, और सब आगे आगे जैसे चल रहे थे। हम सब लोग अंदर बैठे थे, बहुत लोग उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे, लगभग 20-25 लोग बैठे थे प्रतीक्षा में। सब लोग खड़े हो गए और सबने एक साथ बोला जय आरसीएम। क्या बोला? मेरा और दिमाग खराब। मैंने कहा इसके मतलब इसको समझना चाहिए। थोड़ी देर मेरा परिचय कराया गया। परिचय कराने के बाद, सारा परिचय कराने के बाद, इसके विषय में उनकी जो 5 मंजिला इमारत थी, उस 5 मंजिला के ऊपर एक पार्क बना हुआ था, पार्क में घास थी, वहां मुझे ले जाया गया और मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया गया। क्या दिखाया गया? आप लोगों ने देखा प्लान? किस किस ने देखा प्लान? हाथ उठाएगा। वाह, काफी लोगों ने देखा। एक बार अपने जोरदार तालियां हो जाए।
प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद में जैसे आपसे पूछा गया होगा, मेरे से भी पूछा गया कि आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा। हेलो, मैंने कहा सब कुछ अच्छा लगा। दुकान बदलने वाली बात है, दुकान बदल देंगे, क्योंकि कई बार दुकानें मैंने बदली। लक्ष्य साबुन के पहले हम लोग लक्ष्य नहीं लगाते थे, सही है, सही है। रेमंड कंपनी का पैंट शर्ट पहनने के पहले रेमंड कंपनी का पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, सही है। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल चलाने के पहले हीरो होंडा की मोटरसाइकिल नहीं चलाते थे। दुकान बदली कि नहीं बदली? बहुत बार मैंने दुकान बदली, मैंने कहा बदल लेंगे। नंबर दूसरी बात आई कि दुकान बदल करके अगर फायदा हो जाए तो लोगों को बता दोगे। मैंने कहा ये भी बता देंगे, जो भी बताते चले आए। सहमत है? सहमत है? जो मैं अपनी आप बीती आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको काम। मैंने कहा और कोई काम, उन्होंने कहा और कोई काम नहीं, मुझे दो ही काम करना है। एक तो दुकान बदलनी है और दूसरी अपनी सोच बदल कर इनके विचारों को जनता जनार्दन के बीच में बताना है। कोई माने या न माने, मैंने कहा बदल लूंगा। उन्होंने कहा फिर कब से शुरुआत करते हो? मैंने कहा एक प्रश्न है, वो जवाब दे दो, मैं आज से ही शुरुआत करता हूँ। पूछा गया बताइए कौन सा प्रश्न? मैंने कहा ये अरबों ये करोड़ों रुपए की कोठी जो है ये आरसीएम के पैसे से आई या कोई और जुगाड़ आपने किया? उन्होंने कहा देखना चाहते हो? मैंने कहा यस, देखना चाहिए। एक घंटी लगाई, नौकर गया, पंजाब नेशनल बैंक की किताबें आई, 270 रुपए से लेकर के 270 रुपए से लेकर के और मुझे 7,94,375 रुपया प्रति महीना की इनकम आरसीएम के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक की किताब पर प्रिंट की हुई जब दिखाई, मेरा और दिमाग खराब। हेलो, तालियां लगा। मेरा जन्म होने वाला है इसलिए ताली लगवाई। असली जन्म यहां से हुआ जब मैंने ये स्टेटमेंट देखा, 8 लाख रुपए कीमत का एक महीने में। मैंने कहा सर बस बात खत्म, आरसीएम मेरे को ज्वाइन करें। 9 दिसंबर 2009 को, तब पहले आरसीएम प्राइवेट तौर में था, 1500 की किट मिलती थी, 3 पैंट शर्ट के कपड़े मिलते थे, तब आरसीएम होती थी। कितने लोगों ने खरीदी? 1 2 3 4 5। ये सब हमारे पुराने साथी बैठे हुए। नए साथी को बता दो, जरूरी बताना। 1500 रुपए की पहले किट मिला करती थी। आरसीएम को मैंने लिया, आरसीएम को लिया और लेकर के 1500 की किट घर को आते हैं और घर में सबसे बड़ा अधिकारी घर के अंदर होता है जो धर्मपत्नी होती है। चलो, और 22 साल शादी का हो चुका होता है उस समय, और 22 साल से मैंने ढेर सारे सपने फालतू वाले दिखाए थे, पूरे एक नहीं कर पाए थे। हेलो, और जब इतना बड़ा सुनने को खबर मिली तो मेरा खुद दिमाग खराब। मैंने कहा आज जाके मैडम को 22 साल के दफन हुए सपन आज मैं बताऊंगा और कहूंगा मैडम 2-3 साल अगर साथ दे दिया तूने तो तुझे भी भारत के मानचित्र में मान सम्मान दिलाऊंगा, कोठी बंगला कार सब बनवाऊंगा। ऐसी विचारधारा लेकर के घर आया और घर पहुंचा, मैडम को और कुछ नहीं बस यही सब बताने लगा। कपड़े दिखाए, 2-3 हल्दी मिर्चा धनिया ले आए थे, साबुन ले आए थे। उन्होंने कहा किया डॉक्टरी बंद कर दी, ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा शुरू क्या कर दिया, इसमें सब कुछ मिलेगा। साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा एक तो तुम बहुत बड़े फेलियर हो, इतने काम कर चुके, हर काम में फेल हो जाते हो। हेलो, और जब धर्म पत्नी फेलियर कह दे तो उसकी क्या दशा होगी? समझ में आ रही बात? क्या करना, वो ठीक कह रही है। तेल कोलू लगाया उसमें फेल, ये किया उसमें फेल, डॉक्टरी की उसमें फेल, पढ़ाई लिखाई में फेल। अब जब लगातार फेल सुन रही तो कहां तक विश्वास होगी उसकी? हेलो, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को गुरुदेव ने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा अगर आरसीएम में अरबपति बनना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट के बिना साथ लिए आप अमीर नहीं बन सकते, यानी पत्नी का साथ लिए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। ये बात मेरे घुस गई अंदर। मैंने कहा अब तो बड़ी समस्या, अमीर भी बनना चाहता हूं और पत्नी साथ देने के लिए तैयार नहीं। समस्या होगी कि नहीं होगी? अब करता क्या न करता, हुआ क्या, उसी महीने जिस महीने में ज्वाइन हुआ उस महीने में ये था जो 5,000 की खरीदारी करेगा, हेलो, जो 5,000 की खरीदारी करेगा
उसको फ्री बस के द्वारा भीलवाड़ा ले जाया जाएगा एनिवर्सरी में। हमने तो नहीं कर पाई थी क्योंकि जेब में पैसा नहीं था साहब। 1500 जैसे तैसे करके किट तो खरीद ली थी क्योंकि बेरोजगारी थी। ज्यादा या बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस मंच पर ही सच बोला जाएगा, ये नियम है आज की डेट में। आज भारत में कितनी भी बड़ी बड़ी धार्मिक मंच है, अगर बोला जा रहा हो तो 100% सच नहीं बोला जाएगा, क्षमा चाहता हूं। लेकिन यही एक मंच है जिसमें 100% बिना सच बोले कुछ होने वाला भी नहीं है। कुछ नहीं। तो किसी व्यक्ति ने 5000 का सामान खरीदा था, उसकी सीट खाली थी, हस्बैंड वाइफ की। हमसे वो बड़ा प्यार करता था, हमसे कहा दीक्षित जी आप जा सकते हो। फ्री में हमको सीट मिल गई बस की। मैडम को मैंने घर गए, घर घुसने के पहले किराए का मकान था और मैंने फोन लगाया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी पत्नी को कैसे ले चले भीलवाड़ा? उन्होंने कहा वो क्या करती है, उसकी शौक क्या है? मैंने कहा पूजा पाठ बहुत करती है। उन्होंने कहा उससे कहो कि तुम्हें बालाजी के दर्शन कराएंगे। इनकी तो ये तो भावुक होती ही मत कर सकती है। मैंने बोला इतने 22 साल से सफर तय कर रही थी जैसे तैसे। मैंने मैडम से बोला अपने की टिकट पक्की हो गई और बात खत्म, परसों को चलना है और बालाजी में बहुत सारे लोग चल रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। उसने फिर नीचे से ऊपर तक देखा, डबल रोटी लाने की औकात नहीं, बालाजी दर्शन कराएंगे। खैर कोई बात नहीं। तीसरा दिन आया, बस रेडी खड़ी हुई थी, ताला मारा, बैठ लिए। रास्ते में जैसे बस चली तो लोग वहां बस पर आकर के जय आरसीएम जय आरसीएम, और वो चिड़ी बैठी थी आरसीएम से। अब गाड़ी बस चलने लगी, करे क्या, कूद तो पड़ती नहीं। उसने कहा देखो तुमसे कहा था ये सब आरसीएम वाले हैं। हमने कहा होने दो, तुम्हें बालाजी से मतलब क्या आरसीएम से मतलब? जैसे तैसे उसको, अब इनको जैसे तैसे घुमा सकते हैं। ये मान तो जाती है लेकिन ऐसे नहीं मान जाती कि हम लोगों ने घुमा दिया, समझती बेचारा है, मान जाओ कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में हम मना लिया। भीलवाड़ा जैसे पहुंचे जाकर, तो भीलवाड़ा में एक नियम है आपको बता दूं, जहां आरसीएम है वहां अगर रिक्शा वाला भी घूमता होगा और आप दिखाई पड़ जाएंगे तो रिक्शा भी बोलेगा, रिक्शा वाला जय आरसीएम। हमने ये और कहा करना, वहां रिक्शा वाला टेम्पो वाला सही है, सही है। और मैडम आरसीएम के नाम से चिढ़ रही थी। आरसीएम के नाम से नहीं, मैं फेल आदमी था, मैंने आरसीएम पकड़ लिया। वो सोच रही थी डॉक्टरी फैक्ट्री कर रहे, उसी में लगे, कहा आरसीएम का चक्कर पड़े, पता नहीं क्या है, विश्वास नहीं, उसकी गलती नहीं थी। खैर जैसे ही भीलवाड़ा के अंदर पहुंचे, बार बार 3 बार उसने कहा कि तुम बालाजी की जगह भी घर कहाँ ले चल रहे सब लोग। हमने कहा असली बालाजी यही मिलेंगे। हेलो, और मैंने कहा यहाँ बालाजी के दर्शन करने का तरीका बताया। लगभग लाखों लोग यहाँ इकट्ठे थे, नवी एनिवर्सरी थी, लाखों लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग नवी एनिवर्सरी में गए भी होंगे, नहीं है, नवी एनिवर्सरी थी, लाखों लोग इकट्ठे थे। मैं भी कहीं पीछे यहाँ बैठा हुआ था, सैटेलाइट लगे हुए थे, बड़ी बड़ी टीवी लगी थी, उसके ऊपर बहुत बड़ी मंच कहीं बनी थी, वो सब दिखाई पड़ रहा था। मंच के नजदीक तो ज्यादा दूर था, 3 किलोमीटर दूर तक, 1-1.5 किलोमीटर दूर तक लोग बैठे थे। इतना बड़ा मानव सम्मेलन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। देख करके मेरा दिमाग खराब, मेरा दिल गदगद। मैंने कहा मनोज, ये 1994 की लाइन हो सकती है। ऐसा वहां पर डर हुआ मेरा। मैंने कहा अब यहाँ बैठो और देखो यहाँ हो क्या रहा। धीरे धीरे चालू हुआ, मैडम भी पड़ोस में बैठी, मैं भी बैठा। शुरू हुआ सिलसिला, बहुत बड़ी मंच बनी थी। उस मंच पर जो लोग विजेता थे, जैसे कि नुराटी जीवर, सुनील दीदी आदि आदि यहाँ पर आई। इसी तरीके से वहां पर बड़े बड़े कामयाब लोग बुलाए जा रहे थे। सबको बुला करके जयमाला डाला जा रहा था। सब देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मेरी मैडम भी देख रही थी साहब। धीरे 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 करके एक महिला आती है और उस महिला को सुन करके मेरी मैडम का दिमाग पलट गया और मेरी जिंदगी बदल गई। वो महिला आती है मंच के ऊपर, अपनी मंच पर वो महिला आती है और कहती मेरा नाम, मेरा काम, मैं सिलाई कढ़ाई करके गुजर बसर करती थी। मेरे हस्बैंड बिजली विभाग में थे, 30,000 रुपए महीने कमाते थे, 35,000 की दारू पीते थे। अब मंच में बोल रही थी और शाम को रोज मेरी पिटाई भी करते थे और वो साहब भी पड़ोस में खड़े।
अपनी आप बीती बता रही थी, जैसे हम आपको बता रहे हैं। रेडी? जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी क्या बदल दिया? मैडम के दिमाग को बदल दिया। तो मैडम का दिमाग बदल जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। सहमत है? सहमत है? क्योंकि यही लक्ष्मी का स्वरूप है, और इनका अगर आरसी में मन लग गया तो फिर बेड़ा पार। और हम तो धन्यवाद दूंगा इन मात्र शक्तियों को, इतने सारे घरों में 1 करोड़पति अरबपति बनने की तैयारी चल रही है। एक बार सुना तालियां इनके लिए। साथियों, जैसे ही वहां देखा, ऐसा करते थे वैसा करते थे। और जिस दिन मैंने आरसी ज्वाइन किया, मेरे को 2 किलो चावल की जरूरत पड़ी थी। मेरे बच्चे भूखे थे, किसी ने चावल नहीं दिए। आज मैं आरसी से इतना कामयाब हूं कि मैं 2 क्विंटल चावल रोज खरीद सकती हूँ। इतना आरसी में पैसा मिलता है। हजारों लोग ताली बजा रहे थे, लाखों लोग सम्मान कर रहे थे, लोग उठा करके मंच में ले जा रहे थे, सब डांस हो रहा था। और मैडम की तरफ हमने देखा और मैडम ने मेरी तरफ देखा। हमने क्या हुआ? उनका काम तो बहुत अच्छा है। हमने कहा अच्छा क्या करना चाहिए? उन्होंने एक बात हमसे कही, आप भी कर सकती हो, आप भी कर सकते हो। उन्होंने कहा क्या तुम कर सकते हो इस काम को? हेलो, उन्होंने कहा क्या आप कर सकते हो इस काम को? मैंने कहा मिलाओ हाथ, अगर दिया तुमने साथ तो इनसे भी बड़ी मंच तुम्हें दूंगा और पूरा देश तुम्हें जयमाला डालेगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे प्यारे बहनों, हाथ मिलाया मैडम से वही, और उठा करके मिट्टी मस्तक में अपने लगाई और मैडम के मस्तक में लगाई और लगा करके, और शुरू हो गया सफर। 2009 से लेकर के और 2011 2 वर्ष तक आरसी बिजनेस में दोनों लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर के इस काम को किया। था कुछ नहीं, किराए का मकान था, बच्चों को स्कूल भेज देते थे, प्राइमरी खुला हुआ था क्योंकि सरकारी में विद्यालय में पढ़ाने के लायक नहीं था। और दोनों लोग निकल पड़ते थे। क्यों निकलते थे? क्योंकि दोनों लोग निकलने में हर व्यक्ति की कुंडली खुलवाने की क्षमता हो जाती है। सहमत है? दुनिया की सबसे बड़ी अगर पावर है, अगर लेकर के अपनी धर्मपत्नी को आरसी में निकलोगे तो किसी माई के लायक की औकात नहीं, वो कुंडली न खोले। हेलो, तुम पावर लेकर के चले और आरसी शुरू किया। दोनों लोग 2 वर्ष के अंदर रॉयल्टी जीवन बना, दोनों रॉयल्टी जीवन बना। छोटी छोटी व्यक्तियों के सपने मिल गए। जिस कमरे में रहता था 1500 वाले में, उस कमरे को छोड़ दिया, 4000 रुपए वाला रूम ले लिया। अच्छा मकान थोड़ा सा कर दिया, 4000 में मेरे यहाँ बहुत बड़ा पोर्शन जैसा मिल जाता था उस समय, ले लिया। रिश्तेदार सब आने लगे, देखने लगे, और जो भी रिश्तेदार आता था उसको आरसीएम बताता था, और जिसको आरसीएम बताता था वो लौट के मेरे घर कभी नहीं आता था। हेलो, तो धीरे धीरे भीड़ कम हो गई, रिश्तेदार भी कम हो गए, दोस्त कम होने लगे। गुरुजी को फोन करने लगे, मैंने कहा दोस्त सारे लोग नहीं कर रहे, रिश्तेदार आ नहीं रहे, सगे साले नहीं आ रहे। उनका कोई बात नहीं है, सब बाद में आएंगे। एक काम करना मनोज, मैंने कहा बताइए बोलू। उन्होंने कहा जो भी आए उसको आरसीएम बताते रहना, अपनी प्रैक्टिस करते रहना। क्या करते रहना? प्रैक्टिस। ये ट्रेनिंग देंगे आपको, जितने रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, काम तो कोई और करेगा, तुम्हें करोड़पति तो कोई और बनाएगा। और आप लोगों में से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं कामयाब हो गया। सिलसिला चला, धीरे धीरे चला। 2011 में साहब आरसीएम बंद हो गया। पता है आरसीएम इसलिए बंद हो गया। आरसीएम भारत सरकार के अधीनस्थ होना चाहता था, क्योंकि मैं कविता में लिखा है कि आरसीएम है भारत माता, इनका घर घर से है नाता। आरसीएम है भारत माता, इनका घर घर से है नाता। और जो आरसीएम की बात बताता स्वयं सिद्धदाता बन जाता, स्वयं सिद्धदाता बन जाता।